हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आपका जो आज का सेट है साथियों, आपका कब का है? तो 27 जनवरी। कब का? 27 जनवरी 2023 का है साथियों। और वो भी आपका ऑनलाइन शिफ्ट है। किसका है साथियों? तो ऑनलाइन शिफ्ट का है साथियों। इसलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। और आपका जो सेट है आपका हिंदी का, किसका साथियों? हिंदी का सेट है साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया साथियों, देख सकते हैं हम लोग, बोला गया है एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी समक्ष और आत्मविश्वासी पाठक बने। तो निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति उसकी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा साथियों? तो आपका जो इसका आंसर होगा साथियों, आपका देखिए 4 नंबर हो जाएगा, बी, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के रुचिकार उपयुक्त एवं प्रासंगिक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के अवसर देना साथियों। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चे के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी साथियों? नहीं करेगी बोला गया है, इसलिए ध्यान आपको बताना है, प्रेम से पढ़ना है साथियों। देखिए कौन सा नहीं करेगी, हमको नहीं देख के ढूंढना है। तो आपका जो नहीं करेगी साथियों, आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। सी में बोला गया है अभिभावक और अध्यापकों की और अधिकाधिक सहयोग और ड्रिल एवं पुनरावृत्ति जो होता है साथियों, ये निगेटिव शब्द हो जाता है, इसलिए पुनरावृत्ति और ड्रिल एवं प्रैक्टिस नहीं करवाना है विद्यार्थियों को साथियों, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया साथियों, भाषा की कक्षा में गतिविधि और कार्य संचालन करने के लिए समूह के आकार और पाठन पर संवैधानिक पूर्व विचार करना चाहिए। क्योंकि साथियों, क्योंकि बोला गया, क्यों करना चाहिए? संवैधानिक पूर्वक विचार करना चाहिए। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, आपका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्योंकि बोला गया कुछ चयनित बच्चे उस बच्चे के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं, उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है आपका विद्यार्थी क्या कहते हैं, अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को अपने लेखन को अंतिम रूप से पहले योजना बनाने का प्रारूपण के चरणों से परिचित कराना चाहती है। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रहे हैं साथियों? तो अध्यापक जो कर रहे हैं साथियों, आपका लेखन की प्रतिक्रिया का अनुरूप कर रहे हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के लिए प्रासंगिक सामग्री नहीं बोला गया था? प्रासंगिक सामग्री नहीं है, तो आपका जो नहीं होगा साथियों, इसमें आपका पाठ्य पुस्तक जो है साथियों, वो प्रासंगिक सामग्री नहीं होता है। विज्ञापन होता है और डायरी प्रविष्टि होता है साथियों। और आपका समाचार देख सकते हैं, आपका ये भी होता है, समाचार पत्र के लेखन भी होता है। लेकिन आपका जो पाठ्य पुस्तक जो दिया हुआ है 4 में, आपका ये नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत सी आक्रामक शुरुआत लेखन के लिए कहा, जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यह लेखन का उद्देश्य क्या कहलाएगा साथियों? तो ये जो लेखन का उद्देश्य है साथियों, आपका कहलाएगा सी नंबर सही है, रचनात्मक रूप से लिखने का प्रयास कराना। सही बात है, रचनात्मक रूप से जो है लिखने का प्रयास करवाना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा, श्रेष्ठ कार्य बच्चे को इस तरह से दी गई प्रतिपुष्टि क्या होगा साथियों? इस तरह दी गई प्रतिपुष्टि जो होगा साथियों, आपका एक ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ना तो प्रतिक्रिया होगा और ना ही उत्पाद पर केंद्रित होगा। यही बात आपका जो है साथियों प्रतिपुष्टि करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है? तो भाषा के प्रभावशील आकलन को प्रभावशाली आकलन में शामिल है साथियों। तो कौन सा शामिल है? भाषा के
प्रभावशाली आकलन बोला गया, इसलिए आपको बताना नहीं अच्छा से पढ़ना है साथियों। इसलिए हम लोग पहले इसमें छांटते हैं कौन सा आपका सही है साथियों, तो आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीका का उपयोग कराना साथियों, इसलिए आपका सही तरीका आपका यही होगा भाषा का, क्योंकि आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग कराना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है भाषा के प्रभावशाली आकलन में, भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है साथियों। क्या साथी वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया साथियों, देख सकते हैं आपका जो हो जाएगा आपका 4 सही हो जाएगा। आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया साथियों, तो वह चरण जिनमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चे के व्यक्तिगत पाठन को सुन सकता है या समूह के पाठन की मॉनिटरिंग करता है, जो बच्चे अटक जाता है उसे संकेत देता है, यह चरण क्या कहलाता है साथियों। यह चरण डैश होता है साथियों, तो कब होता है, तो आपका पाठन के दौरान ये चरण होता है, पाठन के दौरान, पाठन के बाद नहीं था, पाठन के दौरान होगा साथियों। चलिए हम लोग क्योंकि पाठन के दौरान बता रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया साथियों प्रभाव क्या साथियों, प्रथम भाषा में बच्चे को पठन या लेखन का अनुभव डैश कहलाता है, पठन या लेखन का अनुभव डैश कहलाता है साथियों प्रथम भाषा में। चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो आंसर आपका हो जाएगा साथियों, आपका इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, देख सकते हैं साथियों, आपका जो इसका आंसर होगा फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को द्वितीय भाषा में पठन लिखने सीखने में मदद करता है साथियों, ये बात सही है। देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया आपका प्रथम भाषा में बच्चे को पाठन या लेखन का अनुभव करता है, आपका बच्चे को द्वितीय भाषा में पाठन लेखन सीखने में मदद करता है, यही बात आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाता है साथियों। सबसे पहले सूचना लेता और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसका व्याख्या करना क्या कहलाएगा, तो आपका जो कहलाएगा साथियों सूचना लेना कहलाएगा साथियों, यानी कि सूचना लेता है और आगे जाकर व्याख्या है। तो आप लोग जानते हैं इसका जो आपका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष निकालना, क्या होगा साथियों, आपका निष्कर्ष निकाल रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्याख्या अस्तित्व संयोजन होता है, तो यह डैश कहलाता है साथियों, तो आपका तार्किक संबंध क्या कहलाता है साथियों, तार्किक संबंध कहलाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है, तो जानते हैं आप लोग संदर्भ से, किससे साथियों, संदर्भ में। व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं संदर्भ में पढ़ते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आपका बोला गया है, क्या बोला गया है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देती है जिससे कि वह जितना स्वयं सीख सकता है उससे अधिक सीख ले बोला गया है। तो अध्यापक क्या करना चाह रहा है साथियों, तो अध्यापक जो है साथियों आपको मदद देना चाह रहा है, अध्यापक आपका मदद देना चाह रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है भाषा की पाठ्यपुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए साथियों। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। भाषा की पाठ्यपुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए साथियों, तो अध्यापक को जो ध्यान देना चाहिए साथियों, थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल में देखिए आपका 4 सही हो जाएगा, डी नंबर इसको बोलते हैं। क्या है अध्याय की थीम को उनका पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना चाहिए, यही बात आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए जय हिंद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।